ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। अहिरिया समाज फिर से धरना देने को हुई मजबूर। 10 दिनों की मोहलत के बाद भी सरकार ने नहीं सुनी अहिरिया जात के लोगों की आवाज़। भारत सरकार के अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य की शोषित अहिरिया जात के संबंध में भ्रामक एवं गलत सूचना देते हुए कहा कि वर्तमान समय में अहिरिया जात उत्तर प्रदेश राज्य की केंद्रीय ओबीसी की सूची में क्रमांक 68 पर अहिरिया जाति अंकित है, जबकि वास्तविक सच्चाई यह है कि अहिरिया जात के लोगों को केंद्रीय ओबीसी का लाभ तो बहुत दूर की बात है। अहिरिया जात को लोगों की केंद्रीय ओबीसी के प्रमाण पत्रों को यह लिखकर निरस्त कर दिया जाता है कि अहिरिया जात उत्तर प्रदेश राज्य की ओबीसी की सूची में अंकित नहीं है। भारत सरकार के अधिकरण में को केंद्रित ओबीसी की सूची में शामिल की जाने वाली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एडवाइस नंबर 48/1998 के वितरण को यह छपा है, जबकि भारत सरकार की केंद्रीय एससी ओबीसी की सूची के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में एससी एसटी ओबीसी जनरल की सूची होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की एससी एसटी ओबीसी की सूची में अहिरिया जात अंकित नहीं है। समान जात सवर्णों के अनुसार 10% सवर्ण आर्थिक आरक्षण का लाभ अहिरिया जात के लाखों शिक्षित लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा अहिरिया समाज के अध्यक्ष चंद्रपाल ने, दिखाते एक खास रिपोर्ट। 30/9/2021 को हमने एक रैली टाइम में 5-6 हज़ार आदमी की निकाल के धरना प्रदर्शन किया था। तो उसमें डायरेक्टर महोदय द्वारा हमें 5 आदमी डायरेक्टर महोदय के पास 5 आदमी ले जाए गए। 5 आदमियों को उन्होंने 10 से 15 दिन का समय दिया कि हम आपका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवा देंगे। केंद्र सरकार के पास आज तक हमारा कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जबकि 1 महीना से ज़्यादा हो गया। इसलिए हम पे कह के भी गए थे अगर हमारा प्रस्ताव नहीं गया तो हम दोबारा फिर इसी इको गार्डन में आ रहे हैं। इसलिए हम इस इको गार्डन में आए हैं और जब तक हमारा ये काम सॉल्यूशन नहीं होता या हमारा प्रस्ताव नहीं आता, प्रस्ताव से ही नहीं हटेंगे। अब के तो हमारा ये इरादा है कि जो आरजीआई है वहाँ हमारे प्रस्ताव को यहाँ से कमी छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो वहाँ से हम आगे बढ़वाएंगे लोकसभा के लिए, तब यहाँ से हटेंगे, नहीं तो मरेंगे, मारेंगे, जेल भी भरेंगे। क्या लगता है कि 1950 में आपके एससी में आती थी, हाँ। अब सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं करने की? सरकार को दिक्कत आ रही है कि हमारे समाज में कोई विधायक सांसद नहीं है और न कोई आईपीएस न आईएएस, तो जो मरा समाज है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बताऊँ ये मैटर आ रहा है। जिनके सांसद विधायक है, मैं देखूं अभी एक कुमार समाज जो प्रजापति समाज है उसका एक सम्मेलन था, उस मुश्किल से 500 आदमी था इसी लखनऊ में। उसमें योगी जी और क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे और इसमें हमने देखा 5000 अहिरिया इससे तो यहाँ लखनऊ में आए थे, वहाँ किसी ने पूछे नहीं, क्योंकि इनका कोई सांसद विधायक के प्रतिनिधि नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं होने देता। क्या अहिरिया समाज की इतनी अहिरिया और एक नेट पे नहीं है, जब सूचीबद्ध नहीं हुआ तो अहिरिया की गिनती नहीं होती है। अहिरिया को 2-4 हज़ार दिखा देते हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको अलीगढ़ में अगर मुझे कोई लेके चले तो 1 लाख अहिरिया अलीगढ़ में दिखा सकता हूँ, हाथरस में 1,25,000 अलीगढ़ में दिखा सकता हूँ, बुलंदशहर में 1 लाख अहिरिया दिखा सकता हूँ, मुझे चलो गाँव दिखाता हूँ। लेकिन हमारी गिनती ये राजनीति मैटर से नहीं होने देते। कुछ हमारा ये जब सूचीबद्ध नहीं है तो जो लोग गिनती करते हैं, जैसे मानो अलीगढ़ में ही मान लो तो अलीगढ़ में 126 करबल थे और 1961 में अहिरिया को करबल में दर्ज कर दिया गया, 36,000 करबल दिखा दिए गए। तो हमारा ये ऐसे नाश हुआ, तो हमारी गिनती इनके राजनीति मैटर के दिमाग में नहीं है और ये लोग जाते हैं वोट लेते रहते हैं और वोट लेके वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद में 4 साल तक कोई नहीं पूछता। तो अब क्या लगता है आगामी 2022 का चुनाव 22 में अगर इन्हें नहीं किया तो हम इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। इस बार इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 160 सीटों पे 2 से 4, 5, 7, 8% तक इनको नुकसान दूंगा। क्या उम्मीद है कि क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी भाई? वैसे हमारी मांगे माननीय योगी जी तक अगर पहुंच गई नहीं है, वहाँ पहुंच गई मेरे अंदाज में, तो मुझे लगता है कि योगी जी से हमें कोई मिला नहीं रहा। 5 आदमी मिला है तो योगी जी एक बात को, क्योंकि इससे हमारी जाति के खिलाफ अगर इनने कर भी दिया तो कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता, क्योंकि 50 में लिस्टेड था भाई, और जाति तो गए हैं, उसको डाउन किया जा रहा है कि भाई जनरल से, जैसे जाट है जनरल से है उसको डाउन किया जा रहा है बीसी में लाने के लिए। हमारी तो एससी में थी, तो हमें तो वो सूचीबद्ध करने में इनके खिलाफ कोई कोर्ट भी नहीं जाएगा। तो इनके पास तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये छोटे वाले नीचे दाब देते हैं और मुख्यमंत्री लेवल तक या प्रधानमंत्री तक हमारी कोई आवाज़ जाती नहीं। क्यों? अब पहले ही देखिए हमने इतना बड़ा बवाल था, तो ये भी पूरा प्रयास है, वहाँ से हटेंगे नहीं। क्या आपके इस समाज की कोई कुछ अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया कि नहीं? अब फिलहाल नहीं आया अभी कोई, फिलहाल चौकी इंचार्ज तक लेवल के हैं बस।
तो आगे क्या उम्मीद है, लग रही है कि अगर आप आगे प्रूव नहीं होती तो आगे कार्रवाई क्या होगी? उम्मीद हमें ये है कि अगर हमारी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई तो वो हमें जरूर 2 4 5 आदमियों को जरूर बुलाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन खबर ही नहीं पहुंचती है, इसीलिए यहाँ मरने मारने पे अब हम जेल जाएंगे तो पहुंचेगी। हम तो करेंगे जेल भरेंगे आज में तब पहुंचेगी ये हम यहाँ हटाएंगे शाम को, ये हटाने कह रहे हैं, हम इन्हें मारेंगे कि हमें मारेंगे? शाम को ही हमारे यहाँ महाभारत होगा। आज यहाँ आज मैं बताऊँ आज ही मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएगी, या तो हमें जेल में डाल दो यहाँ, या मतलब आज ही बात पहुंचाएगी। हटाओ, देखो कौन हटावे 5 बजे, हम देखते हैं आज कौन हटावे। यहाँ हम मरेंगे और मारेंगे, आज ही महाभारत होगा यहाँ पे।